अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस क्लास में हम आपको लेकर आए हैं जो स्टेट यानी हरियाणा टेट की जो स्टूडेंट जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, उन दोस्तों के लिए हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये एक तरह से वन लाइनर क्वेश्चन आप मान के चले, यानी एक तरह से वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपके सीधे सट यानी सीधे डायरेक्ट क्या है क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, और आप मिलान भी कर सकते हैं ओल्ड पेपरों के जितने भी पेपर आपके हुए हैं। यानी जो स्टेट का जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपकी जान पहचान जो आपकी बुक है, जो किताब है, उसमें से आपके आते हैं। तो इसलिए हम सिर्फ उन बुक में से जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके सबक दिए हुए हैं, उन सबक से ही हम आपको क्या लाए हैं, वन लाइन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल कर लाए हैं। इससे पहले हमने एक क्लास आपको स्टेट, टीजीटी, पीजीटी और उर्दू इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन के नाम से करा दिए। उसमें हमने आपको क्लास 6 से लेकर और क्लास 7 यानी 2 क्लास के हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराए हैं, क्लास 6 और क्लास 7। और बुक है हमारी जान पहचान, जो एनसीईआरटी की बुक है उर्दू की, वो है। इस क्लास में हम आपको इस क्लास में क्लास 8 के यानी कक्षा 8 के जो उर्दू की बुक है जान पहचान, उसके हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। यानी इन क्वेश्चनों से उम्मीद ये है कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, जो बुक के अंदर से आपके क्वेश्चन आएंगे। देख सकते हैं आप स्टेट एग्ज़ाम 2025-26, ठीक है, यानी जो आपका, क्योंकि एग्ज़ाम आपका होने वाला था लेकिन पोस्टपोन कर दिया गया है। फरवरी में ही आपका एग्ज़ाम होना था लेकिन बढ़ा दिया गया है, पता नहीं आपका मार्च अप्रैल में कब हो क्वेश्चन पेपर। तो क्लास 8 के लिए ये क्लास वाइज नोट्स है, यानी कक्षा वाइज जो आपकी बुक है उनके अकॉर्डिंग नोट, ओल्ड क्वेश्चन भी इसमें हमने शामिल किए हैं, जो आपके आए हुए हैं वो भी आप इनमें क्वेश्चन देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम फर्स्ट में आपको लेकर आए हैं जो क्लास 8 के जो आपको जो सिलेबस में आपके जो सबक हैं, उनमें जैसे सबसे पहले ये आपकी नज़म है। नज़म में जैसे मिट्टी का दिया, तो ये नज़म किसने लिखी है, इस तरह सवाल पूछे जाते हैं डायरेक्ट। मिट्टी का दिया नज़म के शायर कौन है, तो वह अल्ताफ़ हुसैन हाली। आप ये भी याद रखें, अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में क्या है, पानीपत में पैदा हुए, और 1914 पानीपत हरियाणा में क्या हो जाती है, इसकी वफ़ात हो जाती है। 1837 से 1914 तक क्या है इसकी ये पैदाइश और वफ़ात है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद दूसरी नज़म है हमारी औरतों का दर्जा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी किसने लिखी है, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, ठीक है। मिट्टी का दिया और औरतों का दर्जा दोनों आप याद रखें, दोनों किसने लिखी हैं, आपके अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी हैं। नेक्स्ट उसके बाद सफ़र का फल है, ये किसने लिखी है, मुज़फ़्फ़र हनफी ने। देखो बिल्कुल एक एक नंबर यानी जो एक एक क्वेश्चन इन्हीं में से जो कहते हैं उठा लिए जाते हैं। जैसे ये नज़म किसने लिखी है, नज़म का नाम दे दिया, या फिर शायर का नाम दे दिया, इस शायर की कौन सी नज़म है आपके, ठीक है, निसाब में सिलेबस में ये चीज़ ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है मुज़फ़्फ़र हनफी, ये भी आप याद रखें, कब पैदा हुए, 1936 में पैदा हुए हैं, और 2020 में इनकी क्या हुई है, वफ़ात। तो आप देख सकते हैं ये पूछा गया डायरेक्ट, ये टीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में। ये भी हमने आपको बाकायदा लिख दिया है 2023 में कि मुज़फ़्फ़र हनफी की पैदाइश कब हुई, ठीक है, 1936 में। या फिर ये पूछा हुआ है कि सबर का फल के नज़म के शायर कौन है, मुज़फ़्फ़र हनफी। उसके बाद जुगनू, ये भी पूछा हुआ है, देखो टीजीटी 2023 में दोनों क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं 8 क्लास से, और नज़म से बाकायदा ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि जुगनू नज़म के शायर कौन है, तो सिकंदर अली वजीद। फिर हमने एक्स्ट्रा और नॉलेज आपको लिख दिया कि ये कब पैदा हुए, 1914 में, और 1983 महाराष्ट्र में इनकी क्या हुई है, वफ़ात, ठीक है। कहाँ हुई है, महाराष्ट्र में इनकी वफ़ात हुई है। इसके बाद अगला सबक क्या है हमारा, अगला नज़म है ये भी, एक लड़की का गीत। क्या है, एक लड़की का गीत, नज़म का नाम है एक लड़की का गीत। इसके शायर कौन है, अख्तर शीरानी, जो कि 1905 में टोंक में राजस्थान में पैदा हुए, टोंक ज़िले राजस्थान, और 1948 में इनकी क्या है, वफ़ात, यानी एन जवानी में इनकी वफ़ात हो जाती है। और इसको रूमानी शायर भी कहा जाता है, किसको, अख्तर शीरानी को, ये भी आप याद रखें, रूमानी शायर कहा जाता है। उसके बाद अगली नज़म है अब्र बहार। अब्र बहार के शायर कौन है, तिलोकचंद महरूम। कौन है भाई, तिलोकचंद महरूम, जो 1837 ईस्वी में मियानवाली यानी पाकिस्तान में पैदा हुए, और 1966 दिल्ली में इनकी क्या होती है, दिल्ली में इनकी वफ़ात होती है। क्या होती है, वफ़ात यानी मृत्यु। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको लिख दी है, यानी जो अब्र बहार है इसके नज़म के शायर कौन है, तिलोकचंद महरूम, और इसकी पैदाइश और वफ़ात भी साथ साथ में मैंने आपको लिख दी है, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पैदाइश और वफ़ात में से। नेक्स्ट है अलबेला हरियाणा, ठीक है।
इसके जो शायर वो कौन है, बेकल उत्तासी, ठीक है, बेकल उत्साही। और ये 1928 बलरामपुर में पैदा हुए। 2016 दिल्ली में इनकी क्या हुई है, वफ़ात। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हरियाणा के एग्ज़ाम में तो जाहिर सी बात है अलबेला हरियाणा तो कई बार क्या है पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो उसके बाद हमने ये भी आपको बता दिया इसकी पैदाइश और वफ़ात यानी जन्म और मृत्यु कहाँ और कब हुआ है, ठीक है। क्योंकि आपके जो क्वेश्चन बनते हैं ना इनमें से इसी तरह के बनते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो इनमें से जो लफ्ज़ी मायने होते हैं नज़म में उनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे लास्ट 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कूका बेली का पूछा था, कूका बेली यानी कमल का फूल। नेक्स्ट है, इसमें से जो क्वेश्चन बनने थे वो हमने आपको निकाले हैं। जैसे मिट्टी के दिया को किससे बढ़कर बताया गया है, तो झूमर से। ये जो मिट्टी का दिया हुआ था उसको किससे बढ़कर बताया गया है, उसको बताया गया है झूमर से बढ़कर। किससे बढ़कर, झूमर से। यानी जो नज़्मों में आपको जो आपके क्वेश्चन है वो भी हमने आपको निकाल के दिए हैं। जैसे दुनिया की जीनत किसके दम से है, तो औरतों के दम से। किसके दम से है, दुनिया की जीनत औरतों के दम से है। नेक्स्ट, औरतों का दर्जा नज़म में दीन की पासबा किसे कहा गया है, तो औरतों को। यानी दीन की पासबा, ठीक है। खाविंदों की क्या है, गमख्वार, और क्या है, और दुनिया की क्या है, जीनत, और घर की क्या है, इज्जत। ये सब औरतों को कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, सबर का फल नज़म में छोटे तालाब के अंदर क्या था, तो कूका बेली और सिंगाड़े। क्या था, कूका बेली और सिंगाड़े थे। तो उसके बाद इन नज़म में जो आपके लफ्ज़ी मायने हैं वो भी हम आपको लेकर आए हैं और वो भी लेकर बताया है हमने आपको। जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो भी हमने आपको बाकायदा इसमें लिख दिया है। जैसे लफ्ज़ है गदराना, गदराना का मतलब होता है अधपका। कतार यानी कच्ची इमली। रो माने रफ्तार, रो का माने क्या होता है, रफ्तार। उसके बाद त्राविश यानी टपकना। देखो TGT 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। TGT यानी आपका जो लेवल 2 है उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। त्राविश के मायने है टपकना, ठीक है। ये रहा बाकायदा मैंने आपको लिख के दिया है। उसके बाद है जुल्मत, जुल्मत के मायने होता है अंधेरा। जुल्मत के क्या मायने हैं, जुल्मत के मायने है अंधेरा। हमजोली, सहेली, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमजोली का मायने होता है सहेली, ठीक है। क्या होता है भाई, सहेली, ठीक है। इसके बाद है कौल, कौल कहते हैं किसी कही हुई बात जिसको हम कथन कहते हैं, कौल या कथन, ठीक है। उसके बाद कूकाबेली, कूकाबेली का मायने गुले नीलोफर या कमल। देखो ये एग्ज़ाम 2023 स्टेट एग्ज़ाम में पूछा हुआ है क्योंकि बाकायदा मैंने खुद ने ये 2023 का एग्ज़ाम दिया है और फाइट किया है, ठीक है। तो ये कब पूछा हुआ है, आपके स्टेट 2023 में पूछा हुआ लफ्ज़ी मायना है कूकाबेली के क्या मायने। गुलजार कहते हैं बाग और ये चमन, गुलजार माने बाग और चमन। नेक्स्ट, उसके बाद जो और भी इम्पोर्टेंट इसमें लफ्ज़ी मायने वो भी हम आपको लेकर आए हैं। जैसे शादी माने क्या होता है खुशी, गुरबत कहते हैं वतन या घर से दूरी। ये औरतों को दर्जा वाली नज़म के ही हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर क्या है ये बहुत ही टफ नज़म है और इसी में से आपके पद्यांश और बन के आ जाता है। जो नज़म वाला क्वेश्चन आता है वो भी इसमें से बन के आ जाता है। ये नज़म जो पद्यांश पूछा जाता है, ये गद्यांश और पद्यांश उसमें भी इम्पोर्टेंट है। औरतों का दर्जा, इसको भी आप ढंग से पढ़ के जाए। गुरबत कहते हैं वतन से या घर से दूरी। उसके बाद हलावत कहते हैं मिठास। उसके बाद इफ़्फ़त कहते हैं पाकीज़गी यानी परहेज़गारी। तीनत कहते हैं सरशस्त यानी सरशस्त या खसलत। मेहर वफ़ा यानी मोहब्बत और वफ़ादारी। यानी इनके अंदर क्या है, मेहर वफ़ा भरी हुई किसके, औरतों के अंदर। घुट्टी में होना यानी फितरत में होना। इबारत कहते हैं ताबीर या किसी इबारत को तहरीर करना, ठीक है। उसके बाद है मोनिस, मोनिस कहते हैं मोहब्बत करने वाला। गमख्वार, गम बांटने वाला यानी हमदर्द। फर्जंद यानी बेटा। नादार कहते हैं मुफलिस, नादार के मायने मुफलिस या गरीब। उसरत, ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, दोनों लफ्ज़ तंगदस्ती या गरीबी। इशरत कहते हैं आराम या खुशहाली। इशरत के मायने क्या है, आराम या खुशहाली। नेक्स्ट, उसके बाद अब्र बहार वाले नज़म के जो इंपॉर्टेंट लफ्ज़ी मायने हैं उनको भी हम आपको लेकर आए हैं। जैसे हम बात करते हैं अब्र, अब्र के मायने क्या होता है, बादल, इंपॉर्टेंट है। मद भरी कहते हैं नशीली यानी मदहोश करने वाली। मद भरी के मायने क्या है, नशीली या फिर क्या करने वाली, मदहोश करने वाली। उसके बाद क्या है, नीरंगी यानी रंग बिरंगी, नए नए रंग की। मैं कहते हैं शराब, मैं कहते हैं शराब यानी जो पीने वाली शराब होती है उसको बोलते हैं मैं, उसके क्या कहते हैं, मैं कहते हैं। नेक्स्ट है सहरा, सहरा कहते हैं जंगल या रेगिस्तान। सहरा का मायने होता है जंगल या रेगिस्तान। उसके बाद जमरिद्दी कह रहे हैं सब्ज रंग का यानी हरे रंग का। जमरिद्दी के मायने क्या है, हरे रंग का। बदामन कहते हैं दामन में। गोहरे कहते हैं मोतियों से भरा हुआ। गंजे गोहर, मोतियों का खजाना, इंपॉर्टेंट है गंजे गोहर, कई बार पूछ लिया जाता है गंजे गोहर। दुनियाए रंग व बू, रंग और खुशबू की दुनिया। किनारा जू, नहर का किनारा। जू माने होती है नहर, जू के माने क्या होता है नहर, किनारा माने किनारा, तो नहर का किनारा। नेक्स्ट है नाजा यानी नाज करने वाला, फ़ख्र करने वाला।
नाज़ के मायने क्या है, नाज करने वाला, फ़क्र करने वाला। सर्द कहते हैं एक सीधा और ऊंचा दरख्त, ठीक है, सरो समन, ठीक है। उसके बाद है चमेली, समन माने चमेली। कुसार कहते हैं पहाड़, कुसार के मायने क्या है, पहाड़, कुसार के मायने पहाड़। और कोहन कहते हैं पुराना, यानी पुराना पहाड़। उसके बाद नेक्स्ट ये तो हमने कराए आपको यहाँ तक, जो भी है, जो जितनी भी आपके 8वीं क्लास में जान पहचान किताब में नज़म थी, उनसे मुतालिक जो उनके शायर थे, शायर की जो पैदाइश और वफ़ात है, उसके साथ साथ जो लफ्ज़ी मायने भी नज़म में बनने वाले थे वो भी हमने आपको कराए हैं। और उसके बाद जो उसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनने वाले थे वन लाइनर, वो भी हमने आपको नज़म से कंप्लीट करा दिए हैं, जो 8वीं किताब में जितनी भी आपकी सिलेबस में नज़म थी। और सिलेबस भी आप देख सकते हैं, हम जल्दी आपको स्टेट का सिलेबस भी डाल देंगे, वरना आपको सिलेबस का तो पता ही होगा, फिर भी अगर आप कमेंट में बताएं सिलेबस भी अगर नहीं है तो हम सिलेबस भी आपको डाल देंगे। नेक्स्ट चिड़ियाघर की सैर, ये सबक चल गए हैं आपके। तो सबसे पहले पांडा किस मुल्क का जानवर है, ठंडे मुल्क का, ठीक है। और चिंपैंजी भी किस मुल्क का जानवर है, ठंडे मुल्क का। ये चिड़ियाघर की सैर वाला सबक है। कंगारू जानवर को कहाँ कहाँ खाना पसंद है, सॉरी क्या खाना पसंद है, तो फल, सब्जियाँ और गेहूँ। ये जो कंगारू जो जानवर होता है उसको क्या, कौन से फल क्या चीज़ खाना पसंद है, फल, सब्जियाँ और गेहूँ। क्या उसकी खुराक क्या है, ये भी आप देख सकते हैं। सफ़ेद शेर कहाँ पाया जाता है, तो क्या है, रेवा के जंगल, यानी मध्य प्रदेश। रेवा के जंगल मध्य प्रदेश में पाया जाता है, एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश। ये आपका चिड़ियाघर की सैर वाला सबक हो गया। उसके बाद है सबक नंबर 2 है आपका लोकगीत, ठीक है। ये क्या है, लोकगीत। ये देखो स्टेट 2023 में, देखो मैंने बाकायदा आपको लिख दिया है, स्टेट 2023 में ये पैसेज में पूछा गया था। लोकगीत किस में पूछा गया था, पैसेज में आया था, ठीक। इसमें से गद्यांश आया था लोकगीत में से, ठीक है। तो सबसे पहले लोकगीत, लोकगीत क्या होते हैं, जो आवाम में बहुत मकबूल होते हैं, जिन्हें अक्सर आवाम ही गाती है, वो क्या कहलाते हैं, आपके लोकगीत कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठुमरी, दादरा, कजरी और बारहमासा, ये सब की किसकी किस्में, ये लोकगीत की किस्में, किसकी किस्में भाई, लोकगीत की ये सारी किस्में हैं। नेक्स्ट पल्लू लटके, गोरी को पल्लू लटके, कहाँ का मशहूर लोकगीत है, तो राजस्थान का। कहाँ का भाई, राजस्थान का लोकगीत है, ठीक है। अगला सबक है हमारा एमएस सुब्बालक्ष्मी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सबक है, आप इसको ढंग से देख के जाए। एमएस सुब्बालक्ष्मी, और ये पैसेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एमएस सुब्बालक्ष्मी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें क्वेश्चनों की, जैसे सुब्बालक्ष्मी की पैदाइश, सुब्बालक्ष्मी की पैदाइश कब हुई, तो 16 सितंबर 1916 मदुरई क्या है, मद्रास, मदुरई मद्रास में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसके वालिद का नाम क्या था, ये नहीं, जो इसके वालिद थे वो क्या है, वीणा बजाते थे, और जो दादी थी वो वायलिन बजाती थी, सॉरी वालिदा है जो, यानी इसकी माँ है जो, वो क्या बजाती थी, वीणा। और जो दादी है वो क्या बजाती थी, वायलिन बजाती थी, ठीक है। और ये क्या थी, एक गायक थी, ठीक है, जिन्होंने स्टेज पे जो गाने का रिवाज था औरतों का, जो वो क्या है, वो उसने ख़त्म कर दिया, यानी वो जिसको बुरा समझते थे, इन्होंने उसकी शुरुआत की, ठीक है। इसके भाई क्या थे, इसके 2 भाई थे जो कि मौसीकी के क्या थे, माहिर, यानी गायकी के क्या थे, माहिर थे। नेक्स्ट है संगीत की शुरुआत कैसे की इन्होंने, जो सुब्बालक्ष्मी थी, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। उस्ताद का नाम श्रीनिवास आयंगर है, ठीक है। नेक्स्ट है अहम कारनामा, स्टेज पे औरतों के जो गाने का रिवाज नहीं था उसको क्या है, इन्होंने ख़त्म कर दिया, यानी इन्होंने इस शुरुआत की थी स्टेज पे गाने की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कितनी फिल्मों में काम किया था, 4 फिल्मों में अधिकारी को जोहर दिखाए। उनमें पहला है सेवा सदनम, जो 1938 ईस्वी में आई, शकुंतलाई, सावित्री और मीरा, इंपॉर्टेंट है, यानी 4 फिल्मों में इन्होंने काम किया था, किसने, सुब्बालक्ष्मी ने। ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको एजाज़ कौन से दिए गए थे, भारत रत्न, जो कि मुल्क का सबसे बड़ा इनाम है, पुरस्कार है, ये इसको दिया गया था, भारत रत्न। उसके बाद पद्म भूषण, पद्म भूषण भी इसको क्या है, दिया गया था। उसके बाद रमन मैगसेसे अवार्ड और संगीत कलानिधि अवार्ड, इनको ये 4 अवार्ड दिए गए थे, जिसमें से भारत रत्न और पद्म भूषण ये इंपॉर्टेंट है दोनों, इसको याद रखें आप। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट लफ्ज़ी मायने हैं उनको भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे हम बात करते हैं अवाम, अवाम आम की जमा है, यानी आम लोग। अवाम क्या है, आम की जमा। मुबनी कहते हैं मुनहसिर की बुनियाद पर। उसके बाद औकात, यानी वक्त की जमा है औकात, वक्त की क्या है, वक्त की जमा है औकात, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वक्त की जमा क्या है, औकात है। नेक्स्ट है खालिक, खालिक कहते हैं पैदा करने वाला, यानी मुराद लिखने वाला। नेक्स्ट है मंजरकश, यानी मंजर खींचना, लफ्ज़ों में मंजर की तस्वीर खींचना। पनघट वो कुआँ जहाँ क्या है, कुआँ बावली जहाँ से पानी भरा जाता है, उसको पनघट। सारंगी एक तरह का साज जिसमें कई तारे होते हैं। एक तारा क्या होता है, एक तारा एक साज जिसमें एक ही तारा होता है, ठीक है, सारंगी में, यानी कई तारे होते हैं, और एक तारा यानी एक ही तारा होता है।
ठुमरी, ये इम्पोर्टेंट है, मैं बताता। ठुमरी, दादरा, कजरी, बारहमासा, ये सब क्या है, लोकगीतों के प्रकार है। जिसमें ठुमरी क्या है, ये एक गीत की एक किस्म है जिसमें एक बोल तरह तरह से अदा किया जाता है। यानी एक गीत है जिसमें एक ही बोल क्या है, तरह तरह से अदा किया जाता है। दादरा गीत की एक किस्म है जिसमें मुख्तलिफ गीतों के बोल या अशार जोड़ दिए जाते हैं। अलग अलग तरह के जो गीत हैं उनके अशार इसमें जोड़ दिए जाते हैं। कजरी, ये इंपॉर्टेंट है, बरसात में गाए जाने वाला गीत क्यों क्या है, कजरी कहा जाता है। नेक्स्ट, बारहमासा, शायरी की एक किस्म, ऐसी नज़म जिसमें साल के 12 महीनों और मुख्तलिफ क्या है, मौसमों का जिक्र किया गया। उसके बाद है नेक्स्ट, रुत माने मौसम, और चार चांद लगाने, खूबसूरती बढ़ाना। ठीक है, ये मुहावरा है जिसका मायने है खूबसूरती बढ़ाना। नेक्स्ट हम बात करेंगे उसके बाद और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, जैसे 1944 में गांधी जी से मुलाकात हुई किसकी, सुब्बा लक्ष्मी की, ये इंपॉर्टेंट है। यानी गांधी जी की सुब्बा लक्ष्मी मुलाकात गांधी जी से कब हुई थी, 1944 में। और उसके बाद है सुब्बा लक्ष्मी की वफ़ात कब हुई है, 2003, ये पूछा गया है। देखो टीजीटी में, टीजीटी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सुब्बा लक्ष्मी की वफ़ात कब हुई थी, 2003 में। और उसके बाद ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इनमें, देखो मैंने आपको बाकायदे लिख दिया है कब क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे सितार नवाज कौन है, पंडित रविशंकर। इनमें से इसको मिलान करवा लेते कई बार कि ये क्या है, शहनाई नवाज कौन सा है, सितार नवाज कौन सा है, बांसुरी नवाज कौन सा है। तो इसको आप याद, सबसे पहले सितार नवाज कौन है, पंडित रविशंकर। उसके बाद शहनाई नवाज कौन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, आप बहुत ज़्यादा जानते होंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है सरवद नवाज अमजद अली खां, और बांसुरी नवाज पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। और इसमें ये पूछा गया है सरवद नवाज अमजद अली खान। ठीक है, ये 2023 वाले जो टीजीटी का पेपर था उसमें पूछा गया है। नेक्स्ट अगला सबक है हमारा गारो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गारो पहाड़ी किस सूबे में यानी किस राज्य में वाक़ है, तो वह है मेघालय में, ये आप याद रखें। यानी गारो जो पहाड़ी है वो कौन से राज्य में स्थित है, वो है आपके मेघालय में। नेक्स्ट है गारो को माशरा कबीला की दो अहम शख्सियात कौन कौन सी, ये है जापा जलिपा सुखपा पुंगीपा। यानी जो दो शख्सियात थी, जो दो बड़े किरदार थे, जो उनको क्या करते हैं, सरदार थे, उनकी देख रेख करते थे, उनको सही जगह पर ले जाते थे, वो ये दो थे। कूच बिहार पर जंगल पर किसका कब्जा था, तो आसाम के राजा का। कूच बिहार जंगल पर किसका कब्जा था, आसाम के राजा का था। ठीक है, और क्या है, आज कूच बिहार का इलाका किस में शामिल है, तो वो मगरबी बंगाल, मगरब कहते हैं पश्चिमी, किस में शामिल है, पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, पश्चिमी बंगाल में आज ये कूच बिहार का जो इलाका है वो शामिल है। उसके बाद गारो कबीला किसे अपनी मुक़द्दस जगह मानता था, तो गारो पहाड़ी को। किसको मानता था, गारो पहाड़ी को, जो कि मेघालय में है। उसके बाद इसमें जो लफ्ज़ी मायने हैं उनको भी हम लेकर आए हैं। जैसे माशरा कहते हैं समाज, और खाना बदोश कहते हैं जिसका कोई मुस्तकिल घर ना हो, यानी बंजारा कह सकते हैं आप, कहते हैं बंजारा, यानी जो जगह जगह बस जाते हैं, जगह जगह ठहर जाते हैं। उसके बाद जरखेज़ यानी उपजाऊ, जरखेज़ के मायने क्या होता है, उपजाऊ। क्या होता है भाई, जरखेज़ के मायने उपजाऊ। ठीक है, उसके बाद है वह सुबह कभी तो आएगी। अगला सबक है हमारा वह सुबह कभी तो आएगी। ये है क्या, ये भी आप याद रखें, सिन्फ के एतबार से आप बीती, यानी इंसान की ज़िंदगी पे खुद पे जो हालात जो वाक़यात पेश आते हैं उनको लिखने क्या है, आप बीती। और लिखी किसने, सलमा ने। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आया है टीजीटी, वह सुबह कभी तो आएगी, ये किसकी आप बीती है, तो ये किसकी है, सलमा की। यानी इसमें सलमा ने खुद ने अपनी ज़िंदगी के हालात को बयान किया है। ठीक है, जिस हम बात करें सलमा की अम्मी उसे बाजुओं में जकड़ कर कहाँ की तरफ दौड़ी, कहाँ की तरफ दौड़ी थी भाई, जहांगीराबाद की तरफ। कहाँ की तरफ दौड़ी थी, जहांगीराबाद। ठीक है, जहांगीराबाद की तरफ दौड़ी थी। क्योंकि ये एक हादसा है जब 1984 में भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, तो उसकी घटना के बारे में इसमें बयान किया गया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों की इस हादसे में मौत हुई थी, यानी जहरीली गैस थी। अब तक वहाँ लोग क्या है, उसकी क्या है, स्वास्थ्य के एतबार से बहुत ही ख़राब स्थिति है वहाँ की। ठीक है, नेक्स्ट है गैस हादसा कब और कहाँ हुआ था, तो 1984 भोपाल यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। 1984 भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है सलमा के अब्बू की दुकान को कितने रुपए में बेचा था, 500 रुपये में। ये जो सलमा के अब्बू की दुकान थी, जब सलमा बीमार थी तो उसकी सलमा के अब्बू की हादसे में मौत हो गई थी, तो उसके बाद उसकी दुकान को कितने रुपए में बेच दिया था, 500 रुपये में। नर्सिंग होम के बिस्तर का खर्च कितना था जिसमें सलमा रहती थी, उसका प्राइवेट हॉस्पिटल थी, उसका जो बेड का खर्च था वो कितना था, 250 रुपये था। कितना था भाई, 250 रुपये था। ठीक है, नेक्स्ट अगला सबक है मिर्चनामा। अगला सबक का नाम क्या है, मिर्चनामा। तो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, जैसे दिल्ली में किस जगह की लाल मिर्चें मशहूर है, तो पुराना किला। कहाँ की भाई, पुराना किले की। यानी दिल्ली में लाल मिर्चें जो मशहूर है वो कहाँ की, पुराने किले की। लाल मिर्च का पौधा कितने फीट ऊंचा होता है, 2-1.5 फीट ऊंचा। कितना होता है, 2-1.5 फीट ऊंचा। ठीक है, फीट ऊंचा। नेक्स्ट है सबक में, हाँ
नेक्स्ट है सबक में फितनी किसे कहा गया है, तो मिर्च को कहा गया है। किसको कहा गया है, मिर्च को। उसके बाद है ये लफ्ज़ी मायने, खलत कहते हैं लोग या दुनिया, ठीक है। मुज़िर कहते हैं नुकसान, दिल दादा कहते हैं चाहने वाला। और ये अहद, सॉरी अहद माने क्या है, अहद कहते हैं पक्का इरादा, और ओहदा कहते हैं पद। उसके बाद मसाना कहते हैं पेशाब की थैली, फितनी कहते हैं झगड़ालू। नेक्स्ट है अगला सबक है हमारा सैयद मुश्ताक अली, जो क्या है क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी थे, उसके बारे में। इसमें से क्वेश्चन जरूर 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम बात करते हैं इसमें पहला सवाल है हमारा, ये जो सैयद मुश्ताक अली है कब पैदा हुए, तो 1914 इंदौर भोपाल में, 1914 में पैदा हुए इंदौर भोपाल में, ठीक है। नेक्स्ट है इसके वालिद क्या थे, होलकर टीम में मुलाजिम थे। इनके वालिद कौन थे, सैयद मुश्ताक अली के होलकर टीम में मुलाजिमत करते थे, नौकरी करते थे। नेक्स्ट है मुश्ताक अली किस टीम की जानिब से क्रिकेट खेलते थे, होलकर टीम की जानिब से। किस टीम की जानिब से खेलते थे, होलकर टीम की जानिब से खेलते थे। नेक्स्ट होलकर टीम के कप्तान कौन थे, तो कर्नल सी के नायडू। कौन थे, कर्नल सी के नायडू थे। नेक्स्ट टेस्ट मैच के लिए मुश्ताक अली की पहली बार इंतखाब कब हुआ था, तो 19 साल की उम्र में हुआ था। यानी जब कितने साल के थे वो, 19 साल के थे, टेस्ट मैच के लिए उनको चुना गया था। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, इसको एजाज़ कौन सा मिला था, ये याद रखें इंपॉर्टेंट, कि इनको एजाज़ मिला था पद्मश्री 1964 में। कब मिला था, पद्मश्री 1964 में मिला था। और विजडन अवार्ड, सी के नायडू अवार्ड, ये सब मिले हुए हैं इसको, ये इनाम मिले हुए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है पद्मश्री। उसके बाद इसकी वफ़ात कोई हुई थी 2006 में। 1914 में पैदा हुए हैं और 2006 में इनकी क्या हुई है, वफ़ात हुई है। नेक्स्ट इससे मुतालिक जो मायने हैं, लफ्ज़ी मायने, जैसे मायनाज कहते हैं फ़ख्र के काबिल, ठीक है। मुबसिरा कहते हैं मुबसिर कहते हैं तबसरा करने वाला, चर्चा करना। मद्दा कहते हैं तारीफ़, वक़ार कहते हैं इज़्ज़त, और वज़ादात कहते हैं अपने तौर तरीके पर कायम रहने वाला। इसके बाद एक चीज़ और हमने इसमें से इम्पोर्टेंट निकाली है, वो ये है कि इनका मिलान पूछ लिया जाता है। सन दे दी जाती है एक साइड, एक तरफ उनका जो सन में जो उन्होंने काम किया है वो दे दिया जाता है। तो इसलिए हमने कहा ये भी थोड़ा अलग से इनमें शामिल किया है। जैसे ये सैयद मुश्ताक अली वाला ही सबक है। जैसे 1914 में इसके ना क्या हुआ है इसके साथ, यानी 1914 में इसकी क्या हुई है, पैदाइश हुई है, ठीक है। 1914 में पैदाइश हुई है। 1936 में क्या हुआ है, 1936 में इंग्लिस्तान की टीम में शामिल हुए हैं, ठीक है। उसके बाद 1944 में मुंबई टीम के खिलाफ खेले हैं। क्या है, 1944 में मुंबई टीम के खिलाफ खेले हैं। और 1946 में कोलकाता में टेस्ट मैच में शामिल हुए हैं। और 1964 में पद्मश्री मिला है। और 2006 में इनकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है। यानी कहने का मतलब ये मिलान पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट ये सन है, और इम्पोर्टेंट इस सन में जो कारनामे हैं ये हैं। इनको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लेके भी याद करें, क्योंकि एक क्वेश्चन तो 100% इसी पेज में से आपका 100% एक क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है गीत। अगला क्या है हमारा, गीत क्या है, सॉरी गेनेट, गीत नहीं है, गेनेट। जो चिड़िया है उसके बारे में है ना, गेनेट। तो सबसे पहले गेनेट क्या है, गेनेट एक समुद्री चिड़िया है जो कहाँ पाई जाती है, जो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में पाई जाती है, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा इसके परों का रंग क्या होता है, इसका परों का रंग सफ़ेद होता है, और चोंच इसकी क्या होती है, पीली होती है। और ये कहाँ पाई जाती है, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड में पाई जाती है। कौन, गेनेट चिड़िया। गेनेट की खुराक क्या है, मछली। यानी एक समुद्री चिड़िया है, इसकी खुराक क्या है, मछली है। मादा गेनेट कितने अंडे देती है, तो सिर्फ एक, चट्टानों के उभरे हुए भाग पर देती है, साल में एक ही अंडा देती है, ठीक है। नेक्स्ट है पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार, इंपॉर्टेंट है। यानी जब फर्स्ट में जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसमें जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अपना सरदार रहबर या फिर सेनापति यानी कौन चुना था, तो वो चुना था हमारे बहादुर शाह, जो हमारे आपके जो देश के जो मुग़लों के बादशाह थे, आखिरी बादशाह, तो बहादुर शाह जफ़र उसको चुना था, ठीक है। जिन्होंने 1857 क्रांति के लिए अपने बच्चों की क्या है, बलिदानी कुर्बानी दे दी थी। तो पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार कौन है, तो बहादुर शाह जफ़र, जो कि दिल्ली में मुग़लों का बादशाह था, आखिरी बादशाह था, ठीक है। पहली जंग आज़ादी कब लड़ी गई, तो 1857 ईस्वी में लड़ी गई, 1857 में। बहादुर शाह जफ़र की दिल्ली का बादशाह कब बना, तो ये 1837 में बना था। बहादुर शाह जफ़र दिल्ली का बादशाह कब बना था, 1837 ईस्वी में बना था, ठीक है। नेक्स्ट मेरठ छावनी में बगावत कब हुई थी, तो 10 मई 1857। यानी आप कह सकते हैं जो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी भारत में 1857 क्रांति की, वो कहाँ हुई थी, मेरठ में हुई थी, 10 मई 1857 को, ठीक है।
नेक्स्ट है बादशाह ने फौज की कमान किसको सौंपी थी, तो बख्त खां को। कौन को सौंपी थी, बख्त खां, ठीक है, ये याद रखें, बख्त खां को सौंपी थी। देखो इसमें क्या है, यानी जब जो भारत के जो क्रांतिकारी थे तो उन्होंने क्या है बहादुर शाह जफ़र को अपना वो मान लिया था कि भाई आप अब हमारी का जो का देख रेख कौन करेंगे, हमारे जो सरबराह रहेंगे वो आप रहेंगे। तो फिर बहादुर शाह जफ़र ने उनका एक सेनापति नियुक्त कर दिया था, वो कौन था, बख्त खां था, ठीक है। बहादुर शाह जफ़र को जिला वतन करके कहाँ भेज दिया, जिला वतन इन जिले से बाहर करके, देश से बाहर करके कहाँ भेज दिया, रंगून जेल जो कहाँ है बर्मा में, वहीं इनकी क्या हो जाती है, वफ़ात हो जाती है। बहादुर शाह जफ़र की वफ़ात 9 नवंबर 1862 ईस्वी में कहाँ हुई है, रंगून में। 9 नवंबर 1862 ईस्वी में कहाँ हुई है, रंगून जेल में ही हो गई थी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस की फ़ौज का नाम क्या था, तो वो था आज़ाद हिंद फ़ौज। ये मैंने जो भी आपके क्वेश्चन बनाए हैं सारे आपके सबक में हैं, यानी आपकी जो किताब है जान पहचान उसके जो सबक है उसमें से ही लिए गए हैं। देखिए इसका आगे है सिपा सालार, मतलब फ़ौज का सरबराह, सेनापति। सिपा सालार का अर्थ क्या होता है, फ़ौज का सरबराह यानी सेनापति। नेक्स्ट है गदर कहते हैं हंगामा या फिर शोरिश। जिला वतनी देश निकाला। बाक़यात कहते हैं बची हुई चीज़ें, इंसान की जब डेथ हो जाती है तो उसकी जो चीज़ें बच जाती है वो। पहली जंग आज़ादी को अंग्रेज़ों ने क्या नाम दिया था, गदर दिया था। क्या नाम दिया था, गदर, ठीक है। जो मूवी बनाई हुई है तो अंग्रेज़ों के नाम पे इन्होंने मूवी बनाई है, जो गदर मूवी बनी हुई है। नेक्स्ट है चूचू बेगम, ये किसने लिखा है, शफ़ीका फ़रत। ये किसने लिखा है ये सबक, चूचू बेगम शफ़ीका फ़रत ने लिखा है। तो चिड़िया के कितने बच्चे थे, 2, ये इंपॉर्टेंट है। चूचू बेगम में चिड़िया के कितने बच्चे थे, 2। और मालिक को लिफाफा खत किसने ला कर दिया, चिड़िया ने, ठीक है। यानी ये वो सबक है जिसमें वो चिड़िया बेचारी घोंसले रखती है, फिर उसको मालिक उस नौकर से उसको तुड़वा देता है, फिर दोबारा रखती है, फिर उसको तुड़वा देता है, ठीक है। और उसके बाद जब मालिक वो कहीं चला जाता है तो इसने वो आता है, इतने चिड़िया के 2 बच्चे हो जाते हैं, फिर उसको नहीं भगाते। इसमें एक चीज़ और याद रखना, इंसान की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो रोटी कपड़ा और मकान। इसमें एक चीज़ हो रहा है, रोटी कपड़ा और मकान, यानी इंसान की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो क्या है, रोटी कपड़ा और मकान है, ठीक है। ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है अगला सबक है अपना इब्ने सीना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो कितने क्वेश्चन आए ये भी आप देख सकते हो, इससे पता चल जाता है कितने इंपॉर्टेंट सबक। इब्ने सीना एक क्या है, साइंसदां है। क्या है, एक साइंसदां है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, इब्ने सीना कौन है, एक साइंसदां है। सबसे पहले बात करते हैं इब्ने सीना की पैदाइश बुखारा के एक कस्बे में हुई और वफ़ात हमदान में हुई है, ठीक है। पैदाइश कहाँ हुई है, बुखारा के एक कस्बे में हुई है और वफ़ात कहाँ हुई है, हमदान। तालीम की शुरुआत 6 साल की उम्र में और 10 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज़ कर लिया, यानी 6 साल की उम्र में शिक्षा शुरू कर दी और 10 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज़ कर लिया। देखो ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है अल कानून, जो साइंस पे है और मेडिकल पे है, डॉक्टरी पे भी है। किताब का ताल्लुक़ किससे है, इल्म व तब से, यानी डॉक्टरी के इल्म से है, जिसका नाम है अल कानून। ये क्वेश्चन इससे बना कैसे था, क्वेश्चन इस तरह पूछा था, अल कानून के मुसन्निफ़ कौन है, इब्ने सीना। और 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है स्टेट TGT में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फल्कियात की तालीम, यानी सितारों से मुतालिक इल्म। ये पूछा हुआ है फल्कियात, ठीक है, ये पूछा है, फल्कियात नहीं पूछा, ये पूछा है अगला वाला रसदगाह। रियाजी कहते हैं हिसाब, यानी अर्थमेटिक। रियाजी का मायने होता है हिसाब, अर्थमेटिक। रसदगाह है, ये मायने पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। देखो स्टेट 2023 में ये पूछा हुआ मायना है, ठीक है, लफ्जी मायने। रसदगाह वो मुकाम जहाँ सितारों और सैयारों को देखने के लिए क्या है, दूरबीन लगी होती है, उसको बोलते हैं रसदगाह है। नेक्स्ट है तबियात, ठोस चीज़ों का इल्म, यानी फिजिक्स। फिजिक्स को क्या बोलते हैं उर्दू में, तबियात। और रियाजी को कहते हैं अर्थमेटिक, ठीक है। साइंस को साइंस और जियोग्राफी को क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकली। चलो कोई नहीं, देखते हैं उसका भी, है ना। फला कहते हैं भलाई, यानी कामयाबी। फला का मायने कहता है भलाई, कामयाबी। तो प्यारे दोस्तों, ये जो हम क्लास लेकर आए हैं आपको, जो 8 क्लास आपकी जो कक्षा 8 है और जान पहचान वाली जो आपकी बुक है, उसमें जो स्टेट के लिए जो जितने भी आपके क्वेश्चन बनने थे उनको हम आपको लेकर आए हैं। और इसके साथ साथ हमने आपको 2022 के इसी चैनल पर हमने स्टेट 2022 के जो TGT और PGT यानी लेवल 2 और लेवल 3 के जो पेपर थे ओल्ड पेपर, वो भी हमने आपको उनके सॉल्यूशन कराए हैं। और उनके आंसर भी हमने क्या है, आंसर की से ही कराए हैं आपको। किससे कराए हैं, आंसर की से ही कराएं, ठीक है। जो आपकी बोर्ड के आंसर की उससे कराएं। और नेक्स्ट हम आपको 2000 उसके बाद 2023 और 2024 के भी हम आपको दोनों पेपर जो लेवल 2 है और लेवल 3 है इनको भी हम आपको कराएंगे। नेक्स्ट आप कमेंट में बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी। और इसके बाद 9वीं और 10वीं, क्योंकि TGT में तो 10th क्लास तक का सिलेबस आता है, वो भी हम क्लास में हमने नोट्स आपको पढ़ाने या नहीं पढ़ाने, यानी आपको ये क्लास कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो हम
नेक्स्ट 9वीं और 10वीं की क्लास भी हम आपको लेकर आएंगे, जो कक्षा के जो आपके नोट्स है वो भी लेकर आएंगे। और उसके बाद हम ओल्ड पेपर भी आपको कराएंगे 2022 से लेकर 2024 तक की जो टीजीटी लेवल 2 और लेवल 3 वाले जो उर्दू के जो पेपर हैं वो भी हम आपको कराएंगे। 2 तो हमने करा दिए हैं 2022 के, बाकी भी हम आपको जल्द कराएंगे। तो आप कमेंट में बताएं अगली क्लास या ये क्लास कैसी लगी और अगली क्लास हम आपको कब तक लेकर आएँ, ठीक है। तो इस क्लास के लिए शुक्रिया, थैंक यू।